ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज युधिष्ठिर को नारद जी बता रहे हैं कि भगवान ने देवताओं को क्या सांत्वना दी। भगवान ने देवताओं से कहा कि जब ये दुष्ट हिरण्यकशिपु, ये असुर, जब अपने पुत्र जो महाभागवत है प्रहलाद, जो भगवान का महान भक्त है, जब उसको कष्ट पहुंचाएगा तब मैं स्वयं अवतरित होकर के इस असुर का वध करूंगा। और भगवान ने ये भी कहा उसका वध करूंगा इसके बावजूद कि हिरण्यकशिपु को महान वरदानों की प्राप्ति है। तो ये बात बहुत समझने लायक है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति एक महान भक्त, जिसे महाभागवत कहते हैं, ऐसे भक्त के प्रति अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है इस प्रकार का, तो वो व्यक्ति उसके सभी प्रकार के ऐश्वर्य, उसके सभी प्रकार के वरदान सब खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। वेदों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, एक महान व्यक्ति, महाभागवत, उसके प्रति अपराध करता है तो उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति का ऐश्वर्य, उस व्यक्ति के पास में जो भी है, यश है, नाम है, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु को बहुत सारे वरदान क्यों ना प्राप्त हो ब्रह्मा जी से, लेकिन ये सारे वरदान अब काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जब वो अपने पुत्र जो महाभागवत है, भगवान का महान भक्त है, उसके प्रति जब वो अपराध करेगा तो इसके सारे ऐश्वर्य, उसकी सारी शक्ति, उसका स्थान, जो बड़ा उच्च स्थान उसने ग्रहण प्राप्त किया है, उसके सारे वरदान सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और उसके कारण अब भगवान आकर के उसका वध करेंगे। तो ये भगवान कहने के पश्चात, इस प्रकार से सांत्वना देने के बाद में भगवान वहां से चले जाते हैं और ये देवतागण सब वापस अपने अपने स्थानों पर वापस लौट जाते हैं। यहां पर एक और बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रसंग उठता है, हमें ये समझना है कि भाई हमको जब कष्ट होता है, हमारे जीवन में कुछ अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं, हमारा समय सही नहीं चल रहा है, हमारे जीवन में विपदा आती है, दुख आते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम किन्हीं देवताओं
का आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि मैं अगर इस देवता की पूजा करूं तो मेरे ये कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे ऊपर शनि का प्रकोप है तो मैं अगर शनि जी की उनका आश्रय प्राप्त कर लूं तो शायद मेरे ये कष्ट जो है उनका निवारण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब देवताओं को भी कष्ट आता है, जब उनके जीवन में भी विपदा आती है, तो वो अपनी विपदा दूर नहीं कर सकते हैं, वो भगवान का आश्रय प्राप्त करते हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कष्ट आए, अनेकों प्रकार की हम विपदाओं में अगर फंसे हैं, तो देवताओं का आश्रय प्राप्त करने की जगह अगर हम स्वयं भगवान का आश्रय प्राप्त करते हैं तो हमारे कष्टों का, हमारे दुखों का निवारण बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि अंत में सभी कष्टों का निवारण करने वाले भगवान हैं। इसलिए भगवान का एक नाम हरि है, जो हमारे दुखों को, जो हमारे कष्टों का हरण करते हैं, इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। तो भागवत में इसलिए कहा गया है कि भाई तुम्हारी कुछ इच्छा हो, तुम्हारे जीवन में दुख हो, तुम्हें कुछ प्राप्ति करनी है, तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति चाहिए, तुम्हें अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य चाहिए, तो अलग अलग देवताओं का आश्रय प्राप्त करने की जगह अगर हम भगवान की भक्ति में लगें तो हमारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और हमें अपने जीवन के श्रेय की भी प्राप्ति हो जाएगी। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दीहि, ये भागवत में कहा है। हम अकामी हैं, मतलब कोई इच्छा नहीं है। सर्व कामो वा, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। मोक्ष काम उदार दीहि, या फिर हमारी मोक्ष की कामना है। तो भागवतम में कहा यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की उपासना करो। कैसे? तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तो उससे हमारी जितनी भी कष्ट हम भोग रहे हैं, सांसारिक बंधनों में हम फंसे हुए हैं, उन दुखों का भी निवारण हो जाएगा और हमें इस संसार से मुक्ति भी मिल जाएगी और हमें भगवान की भक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे युधिष्ठिर महाराज को नारद जी प्रहलाद महाराज के जो महान गुण हैं वो बताते हैं कि हिरण्यकशिपु को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आगे क्या हुआ? हिरण्यकशिपु को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से जो प्रहलाद था वो दिव्य गुणों का सागर था। वो कह रहे हैं वो दिव्य गुणों का सागर था। तो जो भगवान की भक्ति में लगा है, और वो क्यों था वो भी कहते हैं, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। प्रहलाद क्योंकि भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, उसके कारण प्रहलाद महाराज सभी प्रकार के दिव्य गुणों से संपन्न थे, मानो सारे अच्छे गुणों के सागर हों। तो ये भगवत गीता में, ये भागवतम में, ये सभी शास्त्रों में बताया है कि भक्ति करने से, भक्ति के द्वारा सभी देवताओं के गुण, सारे अच्छे गुण, सारे दिव्य गुण हम प्राप्त कर सकते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, उसके अंदर में सभी प्रकार के देवताओं के गुण
अपने आप आ जाते हैं। और ये बताते हैं, महाराज युधिष्ठिर को नारद जी बता रहे हैं कौन कौन से महान गुण थे प्रहलाद के, किस प्रकार से वो भगवान के महान भक्त थे और कौन से महान गुणों से वो सुसज्जित थे। तो वो उदाहरण देकर के बताते हैं। ब्राह्मणाय मतलब असुर के घर में जन्म हो करके भी भक्ति के कारण, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे थे, सभी प्रकार के ब्राह्मण के गुण उसके अंदर में थे। प्रहलाद महाराज में सभी प्रकार के ब्राह्मण के गुण भगवान की भक्ति करने से आ गए। असुर के घर में जन्म लेकर के भी ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिया। आगे कहते हैं शील संपन्नः। शील संपन्नः मतलब उनका चरित्र, उनका आचार, उनका व्यवहार, कैरेक्टर जिसे कहते हैं, शील संपन्नः, देवताओं की भांति उनका चरित्र था, साधुओं की भांति उनका चरित्र था। सत्यसंधः, उनके अंदर में सत्य को समझने का निश्चय था। ये मनुष्य जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण ये गुण होना चाहिए। हमें भी निश्चय लेना चाहिए कि ये जीवन, इसके समाप्त होने के पहले मैं भगवान को समझना चाहता हूँ, मैं सत्य को समझना चाहता हूँ। तो इसको कहते हैं सत्यसंधः। एक बालक होकर के भी उनके अंदर में ये महान गुण था कि वो सत्य को समझने के लिए उनके अंदर में वो निश्चय था, डिटर्मिनेशन था। जितेंद्रियः, उन्होंने पूर्ण रूप से अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखा था। उसको कहते हैं जितेंद्रिया, जिता इंद्रिया। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उनको नियंत्रण में रखा है। हम लोग जितेंद्रिया नहीं हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के दास हैं। हमारी इंद्रियां जो कहती हैं हम उस तरफ जाते हैं। इसलिए हमको क्या कहते हैं, गोदास, इंद्रियों के दास। लेकिन प्रहलाद महाराज जो हैं वो जितेंद्रिया हैं। फिर आत्मवत् सर्वभूतानाम एक प्रिया सुहृत्तमः। आत्मवत् सर्वभूतानाम, जो व्यक्ति सारे जीवों को अपने समान समझता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आत्मवत् सर्वभूतानाम। अगर कोई मुझे परेशान करता है, कोई मेरी गर्दन काटता है, कोई मुझे पीड़ा पहुंचाता है, तो मुझे दुख होता है। तो जब मैं ये देखूंगा कि भाई सारे जीव मेरे बराबर हैं, मेरे समान हैं, तो अब मैं अपने ऊपर अगर पीड़ा नहीं चाहता हूं तो मैं दूसरों के ऊपर भी पीड़ा नहीं चाहूंगा। ये भी महान गुण प्रहलाद या भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में होता है। फिर एक प्रियः सुहृत्तमः। सभी प्रकार के मित्रों में सबसे घनिष्ठ मित्र जो सबकी भलाई चाहता है, जैसे परमात्मा होते हैं। हमारे हृदय में परमात्मा को सुहृद कहते हैं। सुहृद मतलब सभी जीवों की जो भलाई चाहते हैं। जैसे भगवान सबकी भलाई चाहते हैं, उनके प्रतिनिधि श्रेष्ठ महान भक्त वो भी सभी जीवों की भलाई चाहते हैं। तो उनके अंदर में भी ये महान गुण है। आगे वो कहते हैं दासवत सन्नत आर्य अंग्री। जो बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं,
हमारे समाज के अंदर में बहुत सारे व्यक्ति जैसे गुरु हैं या फिर माता पिता हैं, ये आदरणीय हैं। तो जो आदरणीय व्यक्ति हैं दासवत, उनके सामने वो बिल्कुल दास की भांति रहते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार का व्यवहार हमें सीखना चाहिए। जो हमारे से श्रेष्ठ हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अलग होता है, जो हमारे से नीचे हैं उनके साथ अलग होता है, जो हमारे बराबर हैं उनके साथ अलग होता है। तो जो हमारे से श्रेष्ठ हैं उनके साथ हमारा व्यवहार दासवत की भांति, दास की भांति होना चाहिए। पितृवत दीनवत सलाह, और जो हमारे से नीचे हैं उनके लिए पिता के समान दीनवत सलाह, मतलब जो उन दीनों की भलाई चाहता है, दीनवत सलाह। भ्रातवत सदृशो स्निग्धाः, और जो बराबर हैं, जो मेरे बराबर हैं उनको भाई के समान, जो श्रेष्ठ हैं उनके साथ दास, जो मेरे से नीचे हैं उनके लिए पिता के समान, और जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे बराबरी के हैं उनके साथ भ्रातवत, भाई के बराबर। गुरु सु ईश्वर भावना, और गुरु के प्रति बिल्कुल ईश्वर की भावना। तो ये श्रेष्ठ गुण प्रहलाद के अंदर में थे। तो और आगे नारद जी क्या बताते, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।